पता नहीं ये आदमी कहाँ गायब हो गया। और ये ऑटो हिल क्यों रही थी? कहा ऑटो हिल रहा था और जब तुमने देखा तो लड़का ऑटो में नहीं था। नहीं था सर। सर पहले ऑटो उड़ी फिर हिलने लगी, अब क्या डांस करेगी? सर क्या देख तू जो बोल रहा है वो हम लोग चुपचाप सुन रहे हैं, तो हमको बेवकूफ मत समझ। बताओ लड़का कहाँ है? सर मुझे लगता है उस भूत ने उस लड़के को परेशान किया होगा सर, इसलिए वो ऑटो छोड़ करके भाग गया। बहुत बोलता है तू, हैं? कपड़ा उतार, कपड़ा उतार, कपड़ा उतार इसका। क्या सर? सुना नहीं तुझे? हाँ? हमें पागल समझता है क्या? सर ऑटो में भूत है, मैं सच कह रहा हूँ सर। भूत है? सर मेरी बात तो सुनिए। कहानी सुनाता है? सर मैं सच कह रहा है? ऑटो में भूत है? ऑटो हिलती है सर, अपने आप चलती है। तो तू नहीं बताएगा? कह रहा हूँ सर। चल बता। मेरी बात तो सुनिए सर। बताता है कि नहीं? सर मैं सच कह रहा हूँ, ऑटो में अजीब हरकतें होती है सर। सर बहुत हो गया तेरी। सर मेरी बात तो सुनिए सर मत मारिए सर। तो तू ऐसे नहीं मानेगा? हाँ? सर छोड़ दीजिए सर। सुन, तूने अब तक हमारी वर्दी की ताकत नहीं देखी है। हमसे नौटंकी मत कर, सीधी तरह बता दे कि उन तीनों के साथ तूने क्या किया। सर सच कह रहा हूँ सर 2 और लड़कों के साथ भी ऐसा ही हुआ था सर। क्या कहा? हाँ सर, अगले दिन एक और लड़के को ऑटो में बिठाया था सर, और उसके अगले दिन भी एक लड़के को बिठाया था। काफी रात को मैं उन्हें लेकर के कहीं जा रहा था सर, फिर अचानक रास्ते में गाड़ी बंद हो गई सर। दूसरे लड़के को ले जाते समय भी सेम वैसा ही हुआ सर, उस वक्त भी मेरी गाड़ी बंद पड़ गई सर। क्या खराब हुआ है ये देखने के लिए मैं गाड़ी के पीछे चेक करने के लिए गया सर। इतने में ऑटो अचानक जोर से हिलने लगी सर। मेरी समझ में बिल्कुल नहीं आ रहा था कि आखिर हो क्या रहा है। और दूसरे दिन भी मेरे साथ बिल्कुल यही हुआ, ऑटो अचानक जोर से हिलने लगी सर। और डरते डरते जब मैंने ऑटो में अंदर देखा तो लड़के वहां पर नहीं थे सर। तीनों बार बिल्कुल एक सी घटना हुई है सर। वो तीनों लड़के अचानक गायब हो गए। मुझे और कुछ नहीं पता सर, मुझे छोड़ दीजिए सर। ऑटो के साथ जो कुछ भी हुआ वो मैंने आपको सब कुछ बता दिया है, इसमें कुछ भी झूठ नहीं है सर। मैंने आपको सब कुछ सच सच बताया। तेरी तो रहने दे, इसे यहाँ लेकर आ। चल उठ। अरे उठ। सर कहानी पर कहानी सुनाया जा रहा है। बैठ, पानी पिला रहे इसको। ठीक है सर। बैठ जा आराम से। देख हमको लग रहा है कि तू सही बोल रहा है। हम पुलिस वालों को सच और झूठ बोलने वाले के बारे में पता चल जाता है। हमारे परमिशन के बिना तू शहर से बाहर नहीं जाएगा। पानी पी ले, पानी। सुन, अब सीधा घर जा, जब भी बुलाएंगे यहाँ आ जाना, ठीक है? आ जाऊंगा। हाँ। क्या हुआ सर? क्या बात है? अरे कुछ नहीं, ठीक से पता नहीं चल रहा है, पर कुछ तो गड़बड़ है। वो ससुरा सही बोल रहा है कि झूठ बोल रहा है, जानने के अलावा और कुछ जानना बाकी है जिससे वो ससुरा खुदे बेखबर है।
आओ राधा, बैठो। कृष्णा, पुलिस ने क्या कहा तुमसे? और क्या कहेंगे, कह रहे थे कि तुम्हारी ऑटो से 3 लड़के गायब हुए हैं, उनके बारे में बताओ। तो क्या उन्हें सब कुछ पता चल गया? उन्हें इस बारे में कुछ भी पता नहीं चला। तुम बिल्कुल टेंशन मत लो। ऐसी कहानी सुनाई है कि पूरी फिल्म बन सकती है। उन्हें कहानी सुनाई है कि इस ऑटो में भूत है, आत्मा है। उन्हें भी यकीन हो गया लगता है। नहीं भी हुआ होगा तो मैं उन्हें दिला दूंगा। पुलिस को मैंने झूठी कहानी सुनाई थी, दरअसल कहानी कुछ और ही थी। क्या हुआ राधा, परेशान लग रही हो? बात क्या है? कुछ भी नहीं कृष्णा। मुझे नहीं बताओगी क्या? बताओ ना राधा। कृष्णा, मुझे तुमसे एक मदद चाहिए थी। बोलो तो सही राधा, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ, बोलो। ठीक है, जरा ऑटो रोकना। हाँ बोलो, क्या कहना है? क्या हुआ राधा, इतना सोच क्यों रही हो? कृष्णा, मेरी फ्रेंड सपना की 3 लोगों ने इज्जत लूट ली। मैंने पुलिस में भी कंप्लेन की है, पर अभी तक उन्होंने उन्हें नहीं पकड़ा। उन्हें ढूंढने में तुम मेरी मदद करोगे क्या? बस इतनी सी बात, हम उन्हें ढूंढेंगे। ये क्या कृष्णा, तुम्हें ये बात कोई छोटी मोटी बात लग रही है? राधा, राधा, ए राधा, क्या हुआ राधा? अगर मेरे साथ ऐसा कुछ हुआ होता तो क्या तुम चुप रहते कृष्णा? चुप रहते क्या? बोलो ना, बोलो ना, चुप रहते क्या? शांत हो जाओ राधा, शांत हो जाओ। इतना गुस्सा क्यों कर रही हो? बस यही बात है ना कि अब उन्हें ढूंढकर पुलिस के हवाले करना है। चलो बैठो ऑटो में।
ए राधा, ए राधा क्या कर रही हो राधा? ये क्या किया तुमने इसके साथ? ए राधा क्या हुआ इसे? ए उठ! अरे ये तो मर गया राधा। हम तो इसे ढूंढकर पुलिस के हवाले करने वाले थे ना, ये तुमने क्या कर दिया? पुलिस के हवाले कर भी देते तो क्या होता? वो उन्हें कुछ दिन वहां रखते, बाद में छोड़ देते, इतना ही ना। तो मार दिया? इन्होंने सपना को कैसे मारा तुम्हें पता भी है? मार डाला उसे? हाँ कृष्णा, इन्होंने सपना की इज्जत लूटी और उसके बाद उसे मार डाला। उसके बदन पर एक छोटा कपड़ा तक नहीं छोड़ा था, इतना बुरा सलूक किया था। तुम खुद सोचो उस पर क्या बीती होगी। मुझे सोचकर भी रोना आता है। उसके जिस्म पर सिगरेट के वो निशान देखते तो उसका दर्द, उसकी तकलीफ तुम समझ पाते। उसके मरने के बाद भी उसके शरीर को नहीं छोड़ा उन राक्षसों ने। एक के बाद एक जानवरों की तरह। तुमने नहीं देखा पर मैंने देखा है। ये देखो, इस बारे में बात भी करती हूँ तो मेरे हाथ कांपने लगते हैं, ठीक से बोल भी नहीं पाती। तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा? उसके हथियारों को जिंदा देखकर तुम्हें नहीं लगता उसकी रूह आज भी तड़प रही होगी कृष्णा? राधा तुम... उसने क्या क्या सपने देखे थे तुम्हें पता है कृष्णा? पता है, वो एक लड़के से प्यार करती थी। उसके साथ शादी करके एक छोटा सा घर बनाकर उसका पति, उसके बच्चे, एक छोटा सा परिवार, जिंदगी भर उसके साथ खुशी खुशी जीने के सपने देख रही थी वो। लेकिन उसके सपने ही रह गए। अब बोलो कृष्णा, ऐसे लोगों को मारने के बजाय जिंदा छोड़ देना चाहिए, आजाद छोड़ देना चाहिए। और कितने बाकी हैं? और 2 लोग हैं। मैंने पुलिस से झूठ इसलिए बोला
ताकि राधा को कोई सजा ना हो और वो खुश रहे। कृष्णा, मुझे यहीं छोड़ दो। क्यों राधा? मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ ना। नहीं, मैं यहाँ से पैदल चली जाऊंगी, तुम भी घर जाकर रेस्ट करो। अच्छा ठीक है। हेलो, हाँ सर, ठीक है सर, मैं आ जाऊंगा। कृष्णा, उन 3 लड़कों के बारे में हमें और भी बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिली है। वो लड़के लड़कियों को छेड़ते थे, गांजा वगैरह भी पीते थे और भी बहुत कुछ गलत काम करते थे। यह भी पता चला है कि हाल ही में उनका किसी गैंग के साथ लफड़ा भी हुआ था। मुझे तो यह लगता है कि तीनों लड़कों के मिसिंग के पीछे इस गैंग का भी हाथ हो सकता है। उन तीनों को जब तुम अपनी ऑटो में लेकर जा रहे थे तो क्या तुम्हें कोई फॉलो कर रहा था या कोई गाड़ी ऑटो का पीछा कर रही थी क्या? सर, मेरी ऑटो कुछ याद नहीं आ रहा है सर। मतलब मेरी ऑटो का कोई पीछा कर रहा था, मैंने ध्यान नहीं दिया सर, कुछ पता नहीं। अरे ठीक से याद सर, करो। ये उस लड़की की रेप और मर्डर केस की फाइल है सर। सर, ये फोटो हाल ही में जिस लड़की का रेप और मर्डर हुआ था, ये वही है। इसका नाम सपना है। देख कृष्णा, इस मिसिंग केस को लेकर अगर हमारे पास कोई आई विटनेस है तो वो तू है। तो हम जब जब तुझे यहां बुलाएंगे, तुझे यहां पर आना होगा। इन्होंने सपना के साथ क्या किया पता है तुम्हें? इन्होंने पहले उसका रेप किया, फिर उसे जान से मार डाला। तू तो राधा की फ्रेंड सपना है ना? तू अभी तक जिंदा है? ए, ये क्या बोल रहे हो? तू तो मर गई थी ना? ए, तू क्या बोल रहा है? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? ए, देख, मेरा दिमाग पहले से ही खराब है। हाँ, तू मेरे साथ मजाक मत करना। राधा तो कह रही थी कि तू मर गई है। ए, राधा? ये राधा कौन है? क्या? राधा को तुम नहीं जानती? ये कैसी बात कर रही हो तुम? तुम सब मिलकर मुझे पागल बना दोगे। राधा ने मुझे बताया कि तुम मर चुकी हो। तुम मेरे सामने जिंदा खड़ी हो और वो पुलिस वाले राधा की फोटो दिखाकर सपना कह रहे हैं और कह रहे हैं मर चुकी है। सपना, राधा, ये क्या है?
हे! हे! हे राधा, तुम ऑटो में कब आकर बैठी? ये क्या हो रहा है राधा? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। सब अलग अलग कहानी सुना रहे हैं। तुमने कहा था सपना मर चुकी है पर वो जिंदा है। मैंने अभी देखा उसे और उससे पूछा तो वो कहती है मैं सपना नहीं हूँ, राखी हूँ। और जब उससे कहा कि राधा ने मुझे बताया कि तुम मर चुकी हो तो कहने लगी राधा कौन है? पुलिस वाले तुम्हारी फोटो दिखाकर कह रहे हैं ये सपना है और वो ये भी कह रहे हैं कि तुम मर चुकी हो, तुम जिंदा नहीं हो। मेरा तो दिमाग खराब हो गया है। कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि ये क्या हो रहा है। राधा, एक काम करते हैं राधा, पुलिस के पास चलते हैं। तुम्हें देखकर वो सब समझ जाएंगे। बहुत झूठ बोल लिया। कह दूंगा कि मैंने गुनाह किया, मैंने हत्या की है, सजा मैं भुगत दूंगा, तुम्हें कुछ नहीं होगा। राधा, तुम बिल्कुल चिंता मत करना। बस ये मत बताना कि सपना तुम्हारी दोस्त है, बाकी सब मैं संभाल लूंगा। कृष्णा, खुद को संभालो। तुम्हें इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है कृष्णा। जो कुछ भी हुआ है मैं बस तुम्हें बताने ही वाली हूँ। प्लीज परेशान मत होना। मैं राधा नहीं हूँ, सपना हूँ। ये तुम क्या कह रही हो? ये सच है कृष्णा, मैं सपना हूँ। तुम्हें याद है उस दिन जब तुम अपने दोस्तों के साथ जा रहे थे, तब एक ऑटो ने तुम्हें धक्का मारा था। तब मैं उस ऑटो में थी। वो मुझे किडनैप करके ले जा रहे थे, तभी वो तुमसे टकराए थे। कृष्णा! और वो कोई और नहीं कृष्णा, यही ऑटो है। मेरा मुंह दबा हुआ था, फिर भी मैंने कोशिश करके तुम्हें किसी तरह आवाज दी, कृष्णा! लेकिन तुम्हें सुनाई नहीं दिया। अगर उस दिन तुम्हें मेरी आवाज सुनाई देती तो आज हम एक साथ ही होते। हमारे सपने भी जरूर पूरे होते। मैं तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ, लेकिन उससे पहले मुझे एक बात बताओ। तुम मुझसे प्यार करते हो ना कृष्णा? मैं भी तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। ये बात तुम्हें बताने की मैंने बहुत कोशिश की कृष्णा, पर कह नहीं पाई। पर आज कह रही हूँ कृष्णा, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। मेरा सपना क्या है पता है? तुमसे शादी करके एक छोटा सा घर बनाकर मैं, तुम और हमारा बच्चा एक प्यारा सा संसार बसाकर हमेशा के लिए अपनी उस दुनिया में खुश रहे। उसी खुशी में तुम्हारा हाथ थामकर मेरे अंतिम समय में मैं तुम्हारा चेहरा देखकर आखिरी सांसें लूं। लेकिन मेरा सारा सपना ही बनकर रह गया। कोई बात नहीं कृष्णा, हम अगले जन्म में दोबारा मिलेंगे, एक नई जिंदगी शुरू करेंगे, अपना एक संसार बसाएंगे।
जिसे बचाने के लिए मैंने इतने झूठ बोले, जिसे पाने के लिए मैंने इतनी कोशिशें की, आज मेरी वो राधा मेरे साथ नहीं है। अपनी राधा को बचाने के लिए मैंने एक कहानी रच डाली। मुझे लगा था कि उस कहानी का सूत्रधार मैं हूं, लेकिन मैं उस कहानी का किरदार कब बन गया ये मुझे पता ही नहीं चला। राधा न होकर भी मेरे साथ रही, और जब उसकी सबसे ज्यादा जरूरत है तो वो मेरे साथ नहीं है। उसके बिना मैं भी जिंदा नहीं रह पाऊंगा, चाहे मरने के बाद या दूसरा जन्म लेने के बाद, पर ये कृष्णा अपनी राधा को पाकर रहेगा।